साथियों, मेष लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल जो कि लग्नेश और परम योग कारक ग्रह है, दो तीन स्थानों पर उनकी प्लेसमेंट महादशा जरूर समझनी चाहिए। यदि मंगल देव स्वयं लग्न में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति का जो शारीरिक गठन है वो जबरदस्त होता है और ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग है। जीवन की सर्वोत्तम दशा मंगल की महादशा रहती है। यदि पंचम भाव में मंगल देव विराजमान हो जाएं तो पहली संतान इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होती है और मंगल की दशा जीवन की सर्वोत्तम दशा होती है। सप्तम भाव में स्थापित होने से यह जातक मंगली अवश्य ही हो गया, लेकिन कुंडली मिलाकर के ये विवाह संपन्न करता है तो विवाह से इनका भाग्योदय अवश्य होता है और इनका जो इच्छित जीवन साथी है वो भी इनको जीवन में अवश्य ही मिलता है। शादी के बाद में जो भाग्योदय है उसकी उड़ान हम कहें तो रॉकेट की तरह होती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हमारी जो श्रृंखलाएं चल रही है वो विभिन्न दशाओं के ऊपर चल रही है और आज से ही एक नवीन श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम विभिन्न लग्नों में मंगल देव जो कि ग्रहों के सेनापति हैं उनकी महादशा कैसी रहने वाली है इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा विशद होगी, सारगर्भित होगी और आपके लिए लाभदायी जरूर होगी। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि मंगल की महादशा आपकी कैसी रहने वाली है तो आई बटन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं इस पूरे प्ले लिस्ट का, ताकि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देख सकें। साथियों, जैसा कि ये आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, लिखा हुआ भी यहां पर मेष लग्न है और 1 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है तो हम इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि ये है एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका। अब इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव प्लेस्ड कहां है, कहां पर वो स्थापित है, कि उस जातक या जातिका की जो मंगल की महादशा है वो कैसी रहने वाली है। एक एक करके हम विभिन्न स्थानों के बारे में जानते हैं। स्वयं लग्नेश होकर के अपने ही भाव में लग्न में यदि विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति का जो शारीरिक सौष्ठव है वो जबरदस्त होता है, शारीरिक आकर्षण जबरदस्त होता है, भीड़ में भी अलग देखने वाला ये जातक, अलग दिखाई देने वाला बल्कि ये कहें तो वो अवश्य ही होता है। लग्न में ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है क्योंकि योग कारक भी है, लग्नेश भी है और केंद्र में अपने ही घर में ये विराजमान है तो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। कुल मिलाकर के इस स्थिति में जातक को जब भी मंगल की दशा अंतरदशा आएगी तो वो इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशा होगी। अच्छे निर्णय लेगा व्यक्ति, छोटा बड़ा उसको रोग यदि या परेशानी कोई सताती भी है तो बहुत ही जल्दी वो उससे ओवरकम भी हो जाता है। साथियों, यदि मंगल देव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनता है जिसको हम कहते हैं कुल दीपक योग। अपने परिवार के कई लोगों का ये कल्याण जरूर करता है, धन की कमी कभी भी नहीं होती। एक यहां पर थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है क्योंकि मंगल जो है वो क्रोध के भी अधिपति है तो वाणी जो है वो थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी क्रोधपूर्ण अवश्य होती है, लेकिन ये उस पर तुरंत ही वापस कंट्रोल भी अवश्य कर जाता है। साथियों, यदि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं तो भी ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे क्योंकि इस भाव के नैसर्गिक कारक देव हैं मंगल देव। रिस्क लेने की जो क्षमता है वो जबरदस्त होगी। जिस बात के बारे में, जिस कार्य के बारे में कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता उसको ये आसानी से कर गुजरने का मादा रखते हैं। छोटे भाई बहनों का इनको सहयोग मिलता है और ये भी उनका सहयोग जरूर करते हैं और मंगल देव यहां प्लेसमेंट होकर के इनके जीवन की कोई बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षा अवश्य पूरी करते हैं अपनी दशा अंतरदशा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और साथियों बात करेंगे चौथे भाव में प्लेस्ड होकर के मंगल देव क्या कार्य करते हैं। साथियों, यदि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में
चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर वो कर्क राशि में हो गए 4 नंबर के साथ में, तो वो हो गए यहां पर नीच राशि के। तो नीच राशि का जब भी कोई योग कारक ग्रह हो जाता है तो वो अपना रिजल्ट प्रदान नहीं करता, नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करता है। इस स्थिति में मंगल की दशा अंतर्दशा ठीक नहीं रहेगी। माता से इनके मतभेद बहुत ज्यादा होंगे। इस स्थिति में उनसे ये अलग भी हो सकते हैं। अपना घर और अपना वाहन खरीदने का जो सपना है वो मंगल की दशा अंतर्दशा में सपना ही बना रहता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसकी वजह से इनके दाम्पत्य जीवन में खटास आने की भी पूरी संभावना मंगल की दशा अंतर्दशा में जरूर होती है। साथियों, यदि मंगल देव संतान भाव में विराजमान हो जाएं तब ये एक जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा होती है। इनको प्रेम भी होगा, प्रेम में सफलता भी मिलेगी और हो सकता है कि ये प्रेम विवाह भी संपन्न कर लें, वो भी सक्सेसफुल ही रहेगा। इस स्थिति में जो इनकी पहली संतान है वो भाग्योदय कारक संतान होती है, इच्छित संतान होती है और शेयर मार्केट, सट्टे और जहां से आकस्मिक धन आ सकता है उन स्थितियों से ये धन जरूर कमाते हैं। साथियों, यदि मंगल देव इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, षष्ठ भाव में विराजमान हो जाएं, अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। और यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति भी नहीं बन रही है। विपरीत राजयोग क्या होता है? जब छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजमान हो और लग्नेश जो है वो मजबूत स्थिति में हो। यहां पर लग्नेश स्वयं मंगल है। छठे, आठवें, 12वें का स्वामी छठे, 8 भाव में विराजमान है, पहली शर्त पूरी हो रही, लेकिन लग्नेश मजबूत नहीं रहा क्योंकि लग्नेश त्रिक भाव में आकर के विराजमान होगा, इसलिए वो स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी लग्नेश है मंगल, तो वो थोड़ा सा इनका सपोर्ट जरूर करेगा। इस स्थिति में ये ऋण लेंगे, लेकिन ऋण को ये चुका अवश्य देंगे। शत्रु इनका कुछ बिगाड़ेंगे, बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और रोग इनको आएगा तो वो थोड़ा सा रोग आते ही ये सावधान हो जाएंगे और उस रोग को आगे ये बढ़ने नहीं देंगे। कुल मिलाकर के ये दशा बहुत अच्छी दशा में नहीं गिनी जाती है। साथियों, यदि सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान हो जाए तो ये एक सर्वोत्तम दशा होगी। यदि ये मंगल का मिलान करके, ग्रहों का मिलान करके, भावों का मिलान करके, अपनी दशाओं, अंतरदशाओं का मिलान करके विवाह संपन्न करते हैं तो ये जीवन की इनकी सर्वोत्तम दशा रहने वाली है। पत्नी के आते ही या पति के आते ही जीवन में भाग्योदय और इनका जो सही समय पर विवाह होता है वो भी यह मंगल की वजह से ही होता है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति इनके लिए शादी और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छी है। साथियों, यदि मंगल देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, ये स्थिति भी बहुत खराब स्थिति ही गिने तो ही अच्छा है। इस स्थिति में चाहे स्वयं अपनी ही राशि में मंगल देव विराजमान है, लेकिन ये स्थान गलत हो गया। इस गलत स्थान के कारण ससुराल पक्ष से इस व्यक्ति की कभी भी नहीं बनेगी मंगल की दशा अंतरदशा में। यदि ये सरकारी नौकरी करता है तो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना या किसी प्रकार की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना और मृत्यु तुल्य कष्ट, जब दिल से ये आवाज निकले कि ईश्वर ऐसा कष्ट देने से तो अच्छा था कि मुझे मार ही डाला, तो ज्यादा बेहतर होता। साथियों, यदि मंगल देव इस भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएं तो ये जीवन की एक सर्वोत्तम दशाओं में से एक अवश्य ही साबित होती है, क्योंकि यहां पर विराजमान होकर के भाग्योदय इनका होता है। इनका जो धर्म है अपने रिश्तों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, उसको ये निभाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं। छोटी बड़ी जो विदेश यात्राएं हैं वो करके ये जीवन में आगे अवश्य ही बढ़ जाते हैं। यदि मंगलदेव उच्च राशि के होकर के उस दशम भाव में विराजमान हो जाए, वाह वाह, कहना ही क्या, जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक मंगल की साबित होगी। पिता की संपत्ति भी मिलेगी और पिता से संबंधित जो पैतृक व्यापार है वो मिलेगा और उसको ये कई गुना आगे भी बढ़ाएंगे। यहां पर इनके एक सेलिब्रिटी होने या प्रसिद्ध होने का योग भी स्पष्ट रूप से निर्मित हो रहा है। जीवन में इनके अनुशासन मंगल की दशा अंतरदशा में ही आता है। साथियों, यदि ये आईएएस या आईपीएस जैसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, पीसीएस की, तो वो इसका सिलेक्शन इनका एक प्रकार से मंगल श्योर कर ही देता है। यदि ये राजनीति में या संगठन में है तो इनको पद भी प्राप्त होता है, सरकारी कार्य इनके सारे बन जाते हैं। और यदि जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं मंगल से जुड़ा हुआ है, भूमि से संबंधित है, उसमें ये कई गुना पैसा भी अवश्य ही कमाते हैं।
साथियों, यदि मंगलदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो यह भी स्थिति इनकी बहुत अच्छी है। ये व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर होता है और उस विशेषज्ञता के कारण प्रसिद्ध भी होता है, कमाई भी करता है, मिलनसार होता है, जिससे भी मिलता है दिल से मिलता है और उससे अपने कार्य कैसे निकलवाने हैं इसमें भी इनको महारत जरूर हासिल होती है और इनकम मंगल के आते ही कई गुना इनकी जरूर बढ़ जाती है। कोई दबी हुई इच्छा भी इनकी मंगल जरूर पूरी करता है। बड़े भाइयों से लाभ भी मंगल इनको दिलवाता है। साथियों, यदि मंगलदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, ये इनको विदेश में हो सकता है कि स्थापित कर दें, लेकिन ये कुंडली मंगली हो गई। यदि ठीक से ये कुंडली नहीं मिलाते तो दाम्पत्य जीवन में खटास आना सुनिश्चित है, बुढ़ापे में समस्याएं आना सुनिश्चित है, विदेश जाकर के वहां पर कोई बड़ा धोखा मिलना सुनिश्चित है और जो खर्च है वो खर्च चाहे जितना ये कमा लें, खर्च करने के लिए पैसा इनको कम ही पड़ता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। साथियों, पहला ही कमेंट हनी जी का है। चंद्रकांत जी, सर थैंक यू इस वीडियो के लिए। सर, मेरा एक प्रश्न है कि कुंडली में इंडियन फॉरेन सर्विस IFS का योग कैसे देखें? प्लीज सर इस पर एक वीडियो बनाएं, इस पर बहुत कम जानकारी है यूट्यूब पर। थैंक्स अगेन सर। देखिए, मैं वीडियो तो बना देंगे, अभी मैं आपको और आपके माध्यम से सभी को ये बतलाते चलें कि यदि IFS का हमें योग देखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये कुंडली मेष लग्न की है। हम एक खाली कुंडली लेते हैं उदाहरण के लिए, ताकि क्योंकि वो सभी लग्नों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। तो ये एक रिक्त कुंडली है, ठीक है। तो इसमें 2-3 शर्तें आप समझ लीजिए कि यदि विदेश सर्विस, क्योंकि विदेश जाना अलग बात है और इंडियन फॉरेन सर्विस, वहां पर आप एक राजनयिक बन करके जा रहे हैं, राजदूत जा रहे हैं या वाणिज्यिक दूतावास में जा रहे हैं, तो आप सरकार के प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। तो पहली शर्त तो यह है कि यदि लग्न का या चतुर्थ भाव का जो अधिपति है किसी भी लग्न पत्रिका में, वो 12th हाउस में जाकर के विराजमान हो जाए, या 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो लग्न में या फिर वो 4th हाउस में आकर के विराजमान हो जाए। ये पहली शर्त है। दूसरी, यहां पर 12th हाउस में सूर्य, मंगल, गुरु, इस प्रकार के जो, या चंद्रमा पर वो बली होना चाहिए, उनकी युति है। तो इसको हम एक प्रकार से IFS बनने के लिए ज्योतिष शास्त्र में इसको कंसीडर हम अवश्य कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट म्यूजिक इंडियन इस ID से आया है। जयपुर कब आएंगे? तो आप हमारे कार्यालय पर संपर्क करके पूछ सकते हैं उनके आगामी जयपुर कार्यक्रम मेरा कब है। साथियों, अगला कमेंट स्वाति त्यागी जी का है। गुरुजी, मैं इंडिया के बाहर हूं, यहां मंदिर खुलने के पहले जॉब पर जाना पड़ता है, क्या मैं ये घर पे कर सकती हूँ? मेरे पास एक शिवलिंग भी है, प्लीज बताइए। देखिए स्वाति जी, ये जो उपाय है ये मंदिर अर्थात देवस्थान पे जाकर के करने का ही है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।